जब युद्ध के लिए ललकारोगे तो यहाँ यादव कमजोर नहीं है, समाजवादी पार्टी कमजोर नहीं है, पिछड़े समाज के लोग कमजोर नहीं है, दलित शोषित वंचित लोग कमजोर नहीं है। अगर आप तलवार लेके उठोगे तो हम अहीर लोग हैं, हम अहीर लोग हैं। हम जिस घर कुल खानदान में पैदा हो गए वो वहां पे हमारे जो जाति है वो हमारी लाइसेंस है और लाठी हमारा जो है हथियार है। इसके लिए किसी कोर्ट कचहरी या थाने में नहीं जाना होता कि आप इसके लिए अप्लाई करिए तो आपको लाइसेंस मिलेगा ना। हम यादव हैं, यादव हमारी लाइसेंस है और असलाह हमारा लाठी है। इसके लिए हमको कुछ कोई न रोक सकता है, सरेआम ऐसे लेके चल भी सकते हैं और 12 तारीख के दूर तक नहीं दिखेंगे। मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूं, आप लिख लीजिए, ये बहुत दूर तक नहीं दिखेंगे। बहुत तो राणा सांगा जी के बड़े अनुयायी बनते हैं, झाड़ झंखार उनके जो जहां बना हुआ है उनका वहां झाड़ झंखार जगह, पहले जाके वहां साफ सफाई करो, फिर 12 तारीख को जाके बाकायदे से प्रणाम करो और माला चढ़ाओ, धीरे से घर जाओ। लाठी जो होती है ना वो उसकी मार को भैंसे ही सह सकता है, मनई की बस के नहीं है भैया। वो जो है वो भैंसा सहता है, वो भी साला बैठ जाता है, भैंसा भी जो है। मगर आप जो है आपको अभी चेतावनी है, कायदे से रहो, सही हो जाओ, होश में रहो और जो देश चल रहा है देश को सही तरीके से चलने। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने संसद में जो राणा सांगा के खिलाफ जो बयान दिया, कहे तो विवादित टिप्पणी की, उसके बाद से पूरे देश प्रदेश में हो हल्ला मचा हुआ है। विशेषकर करणी सेना के लोगों ने नाराजगी जताई और रामजीलाल सुमन के घर पर जिस तरह चढ़ गए, उसके बाद से समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जवाबी जो है बयानबाजियां देखने को मिली। ऐसे में कुछ ऐसे भी करणी सेना के लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता पर इनाम भी घोषित कर दिया, जीभ काट के लाने पर, तमाम ऐसी चीजों पर मैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनोज यादव हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विधांशु जी। डॉक्टर साहब, एक चीज ये हमको बताइए कि आपके सांसद जो हैं रामजीलाल सुमन को इस तरह संसद में बयान देने की क्या जरूरत पड़ गई, जिसको लेकर आज हल्ला मचा हुआ है, बड़ा विवाद है, मामला काफी गर्म है। अखिलेश जी को आके सफाई देनी पड़ी कि हम किसी के जो है भावनाओं को ठेस हमारी पार्टी नहीं पहुंचाती, मतलब सफाई देने का प्रयास हुआ। ऐसा क्यों किया उन्होंने? देखिए विवांशु जी, ये आज जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई कोई इस तरीके की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई सम्मान की लड़ाई है। जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने ये संविधान दिया, ये लोकतंत्र दिया, इस लोकतंत्र के चलते हुए ये बीजेपी के लोग किस तरीके से खुरेद रहे हैं यहाँ पे दलित समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को, एसटी माइनॉरिटी के लोगों को, तो ये राजनीति तो खुद ये लोग छेड़े पड़े हुए हैं ना। अगर हम कहते हैं कि आप बहुत शहंशाह हो, बहुत बलवान हो, सब कुछ हो, मगर आप ये बताओ कि आप सबसे पहले राजनीति क्यों करते हो, हिंदू मुस्लिम क्यों करते हो, और हिंदू मुस्लिम के बाद जब आप हटते हो तो फिर इसके बाद जाति जाति में लड़ा देते हो, जाति जाति में से जब हट जाते हो तो ऊंच नीच की खाई में आ जाते हो। तो इतिहास बताता है, तो राणा सांगा जी के बारे में जो उन्होंने रामलाल सुमन जी ने बोला तो वो गलत थोड़ी ना बोला। हम कहते हैं कि आप वो बात जब करते हो तो पहले अपने इतिहास को देख लो, आप अपने इतिहास को समझ लो। आप दूसरे को जो है गंदा बोलते हो, ऊंच नीच की खाई बताते हो, यहां तक कि जो है हम देख रहे हैं कि ये बोलने का प्रश्न नहीं होता। ये प्रश्न क्यों बोला गया है, उसका कारण है विवांशु जी, उसका ये कारण है कि जब संत लोग आके राजनीति करने लगे और राजनीति करने वाले लोग संत बनने लगे, तब ये बात आई प्रश्न, नहीं तो ये प्रश्न आता ही नहीं। तो वही जो संत लोग हैं तो वही लोग अपने आप को बता रहे हैं ना कि आज हम राजनेता बन गए हैं। तो संत लोगों से भी पूछा जा रहा है कि इस संत में भी तो जो बैठे हुए हैं, ब्राह्मण ही बोलता है कि यही संत हो सकता है, यही जो है वेदों का ज्ञान ले सकता है, वही वेदाचार हो सकता है, तो ये ठाकुर समाज के लोग संत क्यों बन बैठे हैं? तो बताते तो हैं। तो इसका मतलब है कि अगर उन्होंने कहा जिनका इतिहास में किताबों में नहीं पढ़ाया जाता, न स्कूलों में पढ़ाया जाता है, अगर उनको उन्होंने गद्दार बोल दिया तो गलत क्या कर दिया भाई? लोधी को हराने के लिए, दिल्ली के संतुलन को पाने के लिए राणा सांगा जी ने बाबर को बुलाया था। तो बाबर को जब बुलाया, बाबर जब युद्ध करने लगा तो ये पहले ही भाग के चले गए, कब तो बाबर जीत जाएगा, जाके हम सिंहासन पे बैठ जाए। तो ये गद्दारी नहीं हुई, एक गद्दारी हुई रण की भूमि में लड़ाई में, और दूसरी गद्दारी हुई जो उनको बुलाया। ये दो गद्दारी हुई थी विवासु जी। अभी इसमें बहुत लोग केवल राणा सांगा को गद्दारी कह रहे हैं। गद्दारी ये थी कि जो बाबर को बुलाने की, मगर दो गद्दारी उन्होंने की थी, मैं बोल रहा हूं। एक पहली गद्दारी ये थी कि जब बाबर लड़ने लगा तो फिर इसके बाद राणा सांगा रणभूमि छोड़ के जो है सिंहासन पे चले गए। दूसरी पहली गद्दारी इनकी ये थी कि जो बाबर को बुलाया था, बात यही है। तो ये कह रहा है कि किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने,
मगर कहें जो कहते हैं बार बार जो है मुगलों के औलाद, मुगलों को नहीं, बाबर को नहीं कहते हैं, यहाँ की राजनीति कहती है। जो ये बीजेपी के लोग हैं अपने आप को पेश करते हैं कि मैं बहुत ठीक हूं, मैं बहुत फिट हूं, इसके बात पे लेके ये वाद पे बढ़ता है कि अगर आप जो है मुगलों को जोड़ोगे और भी पार्टियों से तो आपको भी जोड़ा जाएगा कि आप गद्दार हो। नहीं, रामजी लाल सुमन जब किसी को गद्दार कहेंगे, हम कहते हैं राणा सांगा को मानने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी हैं, उनको बुरा लगेगा तब तो वो तो आपके घर पे जाके विरोध जताएंगे। फिर इसके बाद क्यों समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है कि करणी सेना जो है हमारे सांसद के खिलाफ बोल रही है, कह रही है ये कर देंगे, जीभ काटने का इनाम घोषित कर रही, क्यों समाजवादी पार्टी नाराज है? जब आप किसी को छेड़ेंगे तो वो तो करेगा ना। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय की बात करती है और सामाजिक न्याय की बात यह है कि किसी का नाम नहीं लिया गया। मानते हैं राणा सांगा बहादुर व्यक्ति थे, उनपे हम कोई आक्षेप या आरोप नहीं लगाते, मगर कुछ ऐसे इतिहास हैं जो इतिहास पढ़े जा रहे हैं, वो इतिहास में आ रहा है और इतिहास पढ़ाने के लिए लोग खुद कह रहे हैं। तो हम लोग तो पढ़ना भी नहीं चाहते कि किसी का इतिहास, हम तो ये जानना चाहते हैं कि आज की आधी आबादी जो अरे जिनके साथ जो है क्रूराचार हो रहा है, उनकी हत्या हो रहा है, उनके साथ अवैधता हो रहा है, रेप हो रहे हैं, ये नौजवान किसान व्यापारी सब मारा जा रहा है, स्ट्रक्चर्स एकदम खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे ये बात होनी चाहिए। ट्रंप जो है यहाँ पे टैरिफ लाके देता है, उस पर बात होनी चाहिए। टैक्सेबल सिस्टम बढ़ जा रहे हैं, इस पे बात होना चाहिए। यहाँ कोलोजियम सिस्टम लगा रहे हैं, इसकी बात होना चाहिए। आरक्षण खुद लेके बैठे, आरक्षण के बाद में SC ST को मार रहे हैं, तो ये सब बातें ना आने पाए, इसलिए बार बार ये लोग खोजते हैं। हाँ, एक चीज है कि हमारे नेताओं को भी थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि इन लोगों से बचना चाहिए, हटाना चाहिए इन लोगों से, कोई मतलब ये हमको उलझाते हैं, ये एक चीज। मगर जब युद्ध के लिए ललकारोगे तो यहाँ यादव कमजोर नहीं है, समाजवादी पार्टी कमजोर नहीं है, पिछड़े समाज के लोग कमजोर नहीं है, दलित शोषित वंचित लोग कमजोर नहीं है। हम बाबा साहब के अनुयायी लोग हैं, इस लोकतंत्र में रहते हैं, संविधान में रहते हैं। यदि अगर आपको ठेस पहुंचा, कोई दिक्कत हुई थी ये करणी सेना राजस्थान वालों को, तो वो डायरेक्ट अपने राजस्थान में कोर्ट में भी अरे उनके खिलाफ जो है दर्ज कर सकते थे। थाने बने थे, थाने पे करते। भारत के बड़े कानूनी के स्ट्रक्चर्स है, आप कहीं पे जाके वो आपत्ति दर्ज कर सकते थे। क्या जरूरत है भाई? इसका मतलब है तुम पहले की जो सामंती सोच आपकी है, घृणित मानसिकता की है, उसको दर्शाता है कि आप उसके घर पे चढ़ गए। उनके वो दलित थे, इसलिए दलित से इसलिए उनके घर पे चढ़ जाओगे, उनका घर तोड़ोगे, गाड़ी तोड़ोगे, कुर्सी तोड़ोगे, गेट तोड़ोगे, उनके परिवार के ऊपर जानलेवा हमला करोगे। और यहां तक छोड़िए, मतलब इतना डर नहीं है। 1 किलोमीटर दूर पे वहीं पे हमारे ये जिनको ये लोग कहते हैं यशस्वी मुख्यमंत्री 1 किलोमीटर दूर पे थे। फिर भी अगर ये हुआ तो इसका मतलब इनके सह पे हुआ, क्योंकि पुलिस बैरियर लगा रहे थे। जिस तरीके से टेनी राम का बेटा जो है किसानों को रौंदते हुए थार से चला गया था, उसी तरीके से ये लोग भी थार में बैठ के पुलिस को रौंद रहे थे और बैरियर को हटा रहे थे। तो ये समझ लीजिए क्या मानसिकता हो सकती है। आप विधानसभा सिंह क्या मानसिकता हो सकती है? एक चीज, ना तो हम इनके विरोधी, ना कुछ इस तरीके से बात है। ये राजनीति कर रहे हैं भाजपा वाले, और राजनीति इस कदर कर रहे हैं कि देखिए यही राजनाथ सिंह ठाकुर हैं, लड़ो ना उनके लिए, जिनके लिए मर गए, जिनका इतिहास गिरा है, जिनको गद्दारों में गिनती हो, जिनके इतिहास बताता है, वो छोड़ो। मगर राजनाथ सिंह तो है जिनकी ख्याति को खत्म कर दिया बीजेपी वालों ने। लालकृष्ण आडवाणी है जो ब्राह्मण लेके हमेशा जो बीजेपी को ढोता रहता है। लालकृष्ण आडवाणी जो है मरा मुर्दा हो गया बेचारे, ऐसा लग नहीं रहा कि जिंदा होने के भी बाद ऐसा लग रहा है कि सैया पे सोए हुए हैं। तो कम से कम राजनीति न करें और राजनीति छोड़ के जो देश की स्ट्रक्चर्स खराब हुए उस पे आए। और नहीं तो आप जब जितना बोलोगे उससे ज्यादा सुनोगे, और चाहे जो भी होगा। अब तो इनको ब्राह्मण भी बोलने लगा, ठाकुर भी बोलने लगे, कहें कि ये लोग गंदा काम कर रहे हैं। जो समाजवादी सोच के लोग हैं, जो चाहते हैं समाजवादी में एक समानता बने, जो जिस तरीके से गंगा जमुनी की तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो यहाँ पे इस देश में रहते हैं, हर धर्म के जात के लोग यहाँ पे अपने शब्दों से, अपने भाषाओं से जाने जाते हैं। मगर अब ये राजनीति नहीं चलेगी, बस खत्म हो गया, इन्होंने बोल दिया, बात खत्म हो गई। मगर एक चीज ये है, अगर आप तलवार लेके उठोगे तो हम अहीर लोग हैं, हम अहीर लोग हैं। हम जिस घर कुल खानदान में पैदा हो गए, वो वहां पे हमारे जो जाति है वो हमारी लाइसेंस है, और लाठी हमारा जो है हथियार है। इसके लिए किसी कोर्ट कचहरी या थाने में नहीं जाना होता कि आप इसके लिए अप्लाई करिए तो आपको लाइसेंस मिलेगा ना। हम यादव हैं, यादव हमारी लाइसेंस है और असलाह हमारा लाठी है। इसके लिए हमको कुछ कोई न रोक सकता है, सरेआम ऐसे लेके चल भी सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, सांसद जी आपके कह दिए कि जो है कि राणा सांगा के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी कर दी, उनके घर पे चढ़ गए। जब आपके समाजवादी पार्टी के लोग लड़ाई लड़ने में हिम्मत नहीं है, तब कहे आप इस तरह भाषा बोल दी। आप तो कह रहे हैं आपके हमारे जान के खतरा है। रामजी लाल सुमन कह रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है। तब आपने नहीं सोचा था कि हम करणी सेना वालों को ललकार रहे हैं, करणी सेना आएगी हमारे घर पे? बताइए। बता रहे, सदन में कौन रो रहा था? उनको जान को खतरा नहीं था।
हाँ, वो तो हिंदू वाहिनी क्या संगठन चला रहे थे उस समय। इनके पास भी तो भीड़ें थी। ये भीड़ जो है ना किसी को देखती नहीं है। सच्चाई बोलने वाले लोग व्यक्ति जो है हमेशा खड़े रहते हैं। हाँ, अगर विधांशु जी यहाँ से जा रहे हैं, कुछ बोल के अकेले जा रहे हैं, अगर 10 लोग, उनका मनसा खराब है, दिमाग खराब, उनके दिमाग में कुछ दूसरा चल रहा है, तो घेर के कर देंगे। अगर हमें पता होगा कि हाँ जा रहे हैं विधांशु जी, और विधांशु जी को इस तरीके से करना है, तो विधांशु जी भी व्यवस्था बना के चलेंगे। आओ फिर टक्कर की लड़ाई ले लो, ये सब होता है। हाँ, रही बात अंगुली उठाने से पहले आप भी अपने गिरेबान में झांक के देखो कि आप क्या हो क्या नहीं हो। जब भी आप किसी के साथ अगर नोता करोगे, किसी के साथ कोई घटना करोगे, तो तुम्हारे साथ भी होगा। तो आप ही कहते हो ना, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, तो आप क्रिया करोगे तो आपकी भी प्रतिक्रिया आपके ऊपर होगी निश्चित रूप से। 2 मिनट लगेगा, करणी सेना वाले का क्या कहे तो आप सुने होंगे। 2 मिनट लगेगा, समाजवादी पार्टी को घुटने पे ला सकते हैं करणी सेना वाले, और सरकार थोड़ा सा छूट दे दे। वो कह रहे हैं 2 मिनट लगेगा, समाजवादी पार्टी घुटने पे आएगी। करणी सेना इतनी ताकतवर है कि केवल जो है शासन प्रशासन बोलेगा ना, 2 मिनट में आप लोगों को घुटने पे ला देंगे। देखिए, वो अपनी परसेंटेज बताएं, 2% के लोग हैं। अब हम लोग तो बहुतायत संख्या के परसेंटेज के लोग हैं, एक चीज। और दूसरी चीज, जो घुटने पे लाने की बात कर रहे हैं, तो प्रशासन छूट अगर देगा तो सोचो क्या हाल होगा उनका। अभी तो इनका करणी सेना वाला एक जो चटनी सेना था उसको बताए थे, और अभी तो कुकर्मी सेना भी कहे जा रहे हैं, चटनी सेना कहे जा रहे हैं, केचप सेना कहे जा रहे हैं। ये लोग तो पहले ही से वीडियो वायरल करके बताएं कि अब हमारा जो है ये संगठन नहीं जाएगा, ये संगठन नहीं जाएगा। बनारस वाले मिश्रा जी की भाषा आप बोलने लगे। अरे वो जो है करणी सेना है डॉक्टर साहब। करणी सेना? आप कब से जानते हैं इस करणी सेना को, विभांशु जी बताइए। ये भाजपा जब से जन्म ली है उत्तर प्रदेश में, तब करणी सेना जन्म ली, तो इसके संरक्षण में पल रही है। यही बाबा योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, सीएम साहब, कि कहते हैं जितने माफिया हैं वो सब जो है हमारे प्रदेश से बाहर हैं। तो ये कौन माफिया लोग हैं जो आपको चैलेंज कर रहे हैं कि 2 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, प्रशासन हटा दो, फिर इसके बाद हम उसको घुटने पे लाएंगे, थूक के चटवा देंगे, उसकी गर्दन निकलवा देंगे, जीभ जबान कटवा देंगे, 25 लाख रुपए का इनाम, करोड़ों रुपया इनाम दे रहे हैं। इनके भाजपा के नेता मंत्री भाई, अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कल पुतला फूंका गया। अगर हम लोग पुतले फूंकने पर अगर आ गए और प्रशासन को लोग मदद भी कर रहे हैं, मऊ में यहीं पे जो है रामजी लाल सुमन का भी पुतला फूंका गया, अब प्रशासन के एक भी लोग नहीं दिख रहे हैं। जौनपुर में भी विरोध हुआ। अगर हम लोग विरोध पर उतर जाएंगे तो ये बताइए कानून की हीनता होगी कि नहीं? मगर हम लोग अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग देखिए बाबा साहब का संविधान को मानते हैं। हम लोग लोकतंत्र को जो है सुरक्षित रखना चाहते हैं। अगर ये छेड़ते रह गए तो आप जान लीजिए ना कि आदमी उतना ही उसको गुदगुदाओ जितना वो हंसता रहे। अगर वो रोने लगेगा तो फिर क्रोध में बदल जाएगा उसका मामला, तो फिर समझ लो, तब फिर उस क्रोध को आप सह नहीं पाएंगे। एक चीज जान लीजिए, इस चीज को बर्दाश्त करना चाहिए, इन लोगों को समझना चाहिए। इस तरीके की गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए जिस तरीके से गंदी राजनीति लोग कर रहे हैं। लास्ट सवाल है, लंबा हो रहा वीडियो। 12 अप्रैल को करणी सेना वाले इकट्ठा हो रहे हैं, बोल रहे हैं किसी को माई लाल का दम हो तो आ जाए, तो निपटेंगे। आगरा में इकट्ठा हो रहे हैं। जिस दिन धमकी दिया था ना एक कि आके अखिलेश यादव दिखाते, उसी के 2 घंटे पहले ही जो शिवपाल चाचा पहुंच गए थे वहीं रामजीलाल सुमन के घर पे। कहाँ गया था वो लोग? करणी सेना वाले, कुकर्मी सेना वाले, चटनी सेना वाले तो गए होते, और 12 तारीख के दूर तक नहीं दिखेंगे। मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूं, आप लिख लीजिए, ये बहुत दूर तक नहीं दिखेंगे। बहुत तो राणा सांगा जी के बड़े अनुयायी बनते हैं। झाड़ झंखार उनके जो जहां बना हुआ है उनका, वहां झाड़ झंखार जगह, पहले जाके वहां साफ सफाई करो, फिर 12 तारीख को जाके बाकायदे से प्रणाम करो और माला चढ़ाओ, धीरे से घर जाओ। अगर कहिए मानसिकता पार्टी की तरफ से भी तैयारी है क्या 12 तारीख को? देखो, हम आपको पहले ही बता दिए, तो आप जब क्रिया करोगे तो उसका प्रतिक्रिया बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। और एक चीज ये भी है, अभी हमारा कोई इस तरीके का समाजवादी नेता कह रहा था कि लाठी जो होती है ना, वो उसकी मार को भैंसे ही सह सकता है, मनई की बस के नहीं है भैया। वो जो अनवा है वो भैंसा सहता है, वो भी साला बैठ जाता है, भैंसा भी जो है। मगर आप जो है, आपको अभी चेतावनी है, कायदे से रहो, सही हो जाओ, होश में रहो। और जो देश चल रहा है, देश को सही तरीके से चलने दो। देश की स्ट्रक्चर्स को मत बिगाड़ो, देश के कानून को अपने हाथ में मत लो, देश के कानून को बिगाड़ने की कोशिश मत करो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर मनोज यादव थे। इनका साफ साफ कहना है कि हिंदू मुस्लिम आप करोगे, आरोप अगड़े पिछड़े करने का समाजवादी पार्टी के ऊपर लगेगा, लेकिन इस तरह कुछ है नहीं। समाजवादी पार्टी जो है संविधान पर भरोसा रखती है। हाँ, करणी सेना के लोग जो ललकार रहे हैं, तो इनका ये भी कहना है कि समाजवादी पार्टी किसी भी तरह से इनसे पीछे रहने वाली नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।